नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको पाली नगर परिषद के नए चेयरमैन, जी हाँ, नेतल हिंगड़ कैसे बनी, इस नए चेयरमैन के बारे में अब तक का इतिहास था कि 3 साल पहले यही चेयरमैन की दावेदार थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ गद्दारों ने इनको वो मौका अपने हाथ से गंवाना पड़ा। लेकिन 3 साल बाद में जब पाली नगर परिषद संकट में आई, पाली का विकास संकट में आया, तो फिर नेतल हिंगड़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कमान दी है और पाली के विकास को रुकने नहीं दिया जाए, इस कड़ी को कंटिन्यू रखने के लिए पाली के विकास से जुड़े हुए पूर्व चेयरमैन प्रदीप हिंगड़ आज आपको बताएंगे कि ये कदम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैसे उठाया और पाली के विकास को ये नहीं रुकने देंगे। इस बात को डिटेल से हम समझते हैं। पूर्व चेयरमैन प्रदीप हिंगड़, पाली के विकास में अधिकारियों का कैसा सहयोग रहेगा, यह पाली के लिए भ्रमित स्थिति थी, लेकिन आपने मुख्यमंत्री से प्रयास करके और नेतल हिंगड़ को जो चेयरमैन का पद दिलवाया है। अब आपकी क्या योजना रहेगी पाली के विकास को लेकर के, पाली की आम जनता की समस्याओं को लेकर के? पहले तो मैं आपके माध्यम से, फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल जी धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आभार जताता हूँ, जो उन्होंने नेतल पे विश्वास जताया और उनको चेयरमैन बनाया। समय सीमा है, अभी 60 दिन के लिए ऑर्डर हुए हैं, हाई कोर्ट में लंबित मामला है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पाली के जितने भी शहरवासी हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करें, और हम इसी प्रयास में लगे हैं। आज पहला दिन था ऑफिस में, तो काफ़ी काम थे जो हम लोगों ने निपटाए। तो मैं तो उसको सलाह दे सकता हूँ, चेयरमैन रहा, अनुभव है और मेरी बहू है वो, तो एज ए सलाहकार उसको सलाह दे सकता हूँ कि आप इस तरीके से काम करें ताकि जनता का काम हो। और भविष्य में हम चाहेंगे कि जितने भी दिन हमारे पास रहे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और आपके माध्यम से फिर एक बार जब आप हमसे मिलेंगे 10-15 दिन बाद, तो 15 दिन की जो उपलब्धियां हैं वो आपको गिनाएंगे कि हम लोगों ने ग्रास लेवल से लेके ये काम यहाँ तक की। पाली नगर परिषद की शुरुआत आपने नया गांव के सड़क निर्माण को लेकर की है। आपका अनुभव रहा है पाली के विकास में, तो जो पाली की समस्याएं हैं, जिस बात को लेकर के रेखा भाटी को सस्पेंड किया गया है, ठेकेदारों का भुगतान, भ्रष्टाचार, इसके बारे में आपकी क्या योजना रहेगी? अब एमएलए उन्हीं के थे, उन्होंने आरोप लगाया। 2.5 साल तक तो बहुत अच्छे थे वो, फिर अचानक उनमें आपसी कुछ रंजिश हुई होगी, आपसी कुछ बात ऐसी हुई होगी कि या पार्षदों ने उनका विरोध किया होगा, तो उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए और एक ठेकेदार की सुसाइड हुई थी, तो सरकार में उन्होंने शिकायत की और सरकार ने ये कहा कि जांच को प्रभावित कर सकते हैं, तब तक इनको हटाया जाए जब तक जांच चल रही है। अब वो मुद्दा इनका था, हम तो पिछली बातों में जाते नहीं, हमारे पास समय भी कम है। अगर हम पिछली बातों में जाएंगे तो हम आगे का काम ही नहीं कर पाएंगे, उसी में रह जाएंगे। तो हमने तो सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि जो हुआ वो तो छोड़ो, अब करना क्या है। तो मैं किसी बुजुर्ग ने कहा था कि जब भी आपके सामने कोई समस्या है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप तो समाधान की तरफ ध्यान दो, तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। हम उसी थीम पे हम काम लेके चल रहे हैं ताकि पाली का विकास हो। पाली नगर परिषद अब तक बीजेपी के हाथ में थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के अंदर कांग्रेस के हाथ में आई है, तो पहले से विकास की अधिक गति आएगी, आपसी राजनीतिक मनमुटाव कम होंगे, क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी सबको एक नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि किसी चेयरमैन का किसी बोर्ड का होना और जनता का विकास होना दोनों अलग बातें। तो अशोक गहलोत जी ये मायने नहीं रखता उनके लिए कि बीजेपी का बोर्ड है या किसका है, वो तो जनता के लिए काम करते हैं और फंडिंग करते हैं, जैसे उन्होंने की अभी तक सारे बोर्डों में, हमारी भी करेंगे। पाली नगर परिषद की नई चेयरमैन नेतल हिंगड़ के बारे में और उनके विकास की योजनाओं के बारे में पूर्व चेयरमैन प्रदीप हिंगड़ ने बताया, बिना राजनीतिक भेदभाव के
बिना आपसी मनमुटाव के कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में पाली का विकास होगा और उम्मीद करते हैं पाली वालों को 2 महीने में इतना संतोष देंगे कि आगे के लिए भी नेतल हिंगड़ को मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार ये कार्यभार बनाए रखने के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।